भुवनेश्वर आसी मो कथा शुभुची शेष को आपण मानू देखा मु भुवनेश्वर आसी आसी आपण मैंने समस्ते मोर भाई भौणी पाखे किसी भाषण देवा इच्छा हुए तेणु आपण मान सम्मुख में कौन भाषण देवी ना भाई भौणी पाखे बस कथा लगे मुझे कथा लगे आपण मैंने जानती जो भूमि में आपण मैंने बसुंट से परशुराम एवं जीवित अवस्था अच्छा महेंद्र पर्वत ना शुणुवे महेंद्र पर्वत उपर परशुराम एवं भी जीवित अवस्था अच्छा केमी मुझे जानी से एक रहस्यमय घटना आज की 30 वर्ष तलर कथा मुझे फुलवाड़ी था फुलवाड़ी में पर्णवासी जानी बोली जन महिला राति 12टा हेले कंठ को ऋषिमाल्य पर्वत सन्यासी मैंने आसती जो कथा स्वामीजी कहले थे राति अधरे मु मोर पत्नी आ मोर किसी बंधु बंधु पत्नी आम मिसिक गलु पर्णवासी जानी पाखक राति 12टा पर से ध्यान में आसीगले अनर्गल कविता गाइले अनर्गल कविता आउ से कविता से गाँव न कंठरे मुनि ऋषि मैंने आसिक बस निजर परिचय भी दौता मु अंध मुनि मोर आखि ना मुझे गोटे गीत गाइबी मु कंध मुनि मो जातिर कंध मुझे गोटे कुई भाषा गीत गाइबी मु आश्चर्य हो सब गीत शुणी शेष मु पचारि जन मुनि को आज्ञा पाराक्षमुंडी जो महेंद्र पर्वत अच्छी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जीवित अवस्था अच्छा शुणी तुम सत्य कि से मुनि मत कहले मुझे मो पाखे अन्य जो मैंने बसुले अध्यापक विश्वरंजन पत्नी आम जन कंट्राक्टर विप्र पात्र से पत्नी अन्य किसी लोक बसी समस्ते कहले आज्ञा समीर बाबू आपन गोटे आग्रह गोटे कथा पचार आपन टिके जातु कहना पर्वत आपन तो मुनि ऋषि लोक आपन टिके जातु से कहला हौ मत टिके पाराक्षमुंडी महेंद्र पर्वत आड्रेस बतई मुझे आड्रेस बतई ठिकाना बतई कंधमाल कौ बाटी देकर गले फुलवाड़ी महेंद्र पर्वत पहुंचे मात्र 15 मिनिट से मुनि जो मनर जान अच्छी तड़ित जगह जाए पाराक्षमुंडी पहुंची महेंद्र पर्वत पहुंची परशुराम सहित कथा आसिक पहुंचे 15 मिनिट और मत कहले हम गली पहुंचली महेंद्र पर्वत परशुराम सहित कथा से जीवित अच्छा आगे से देखा केमती शरीर कौन अच्छी शरीर तो नष्ट हो गला गोटे वायुर शरीर खाली मकुड़ी पारधरा ढल शरीर आसला और बहुत डेंगा शरीर जीवित अवस्था अच्छा ये हूँ आम हिंदू धर्म ये हूँ आम हिंदू धर्म आम शरीर चली कि आम आत्मा जीवन आमर आत्मा जीवन परशुराम जीवित अवस्था अच्छा आत्मा एवं भी अच्छी पुनर्जन्म नहीं ना और जो जगह परशुराम अच्छा से कौन हिंदू धर्म न पाई कौन काम परशुराम न करते यदि से आमको आशीर्वाद देवे हिंदू धर्म को लोप पाइब पाइब ना आपण मान भाई भौणी मैंने यदि से दृढ़ प्रतिज्ञा हे आम धर्म को आम रक्षा करवा आम संस्कृति आम रक्षा करवा आम भितर कौन जाति भेद ना कहीं बड़ ना कहीं समस्त समान हिंदू धर्म को नष्ट करवा शक्ति क्या आम जो आम भितर जाति भेद रखी से ही कारण जो हिंदू धर्म कमी चलिए आज आम समस्त प्रतिज्ञा करवा आम मत कि उच्च नुह कि नीच नुह आम समस्त समान तभी हिंदू धर्म को कहीं नष्ट कर और जो मैंने आम हिंदू धर्म से चली जाती आपण मैंने एकाठी हे समस्त फेले आनंदर कथा कि हनुमान को पाखे आप बस हनुमान किए आप जानते हनुमान हिमालय संजीवनी गछ लेकर जाए जगह ना जानते से जगह देखी किए आसमान भर से जगह हूँ द्रोणगिरी
हिमालय से जगह हूँ द्रोणगिरी एबे भी आप जाओ द्रोणगिरी देखिए से पहाड़टा गोटे यू भाया हनुमान तो फुल यू भाया द्रोणगिरी कहीं गंधमार्दन ये गंध गति धरिक अच्छे हनुमान नहीं लक्ष्मण जीवित होगा लंकार लोक कहले हनुमान महाराज आप पुणी आम हिमालय फेरती नहीं ये जो मुक्ति संजीवनी गछ आनी आप श्रीलंकार रखते और श्रीलंकार कौट रोषे जगह ना रोमासी श्रीलंकार जगह ना रोमासी एबे भी आप श्रीलंकार रोमासी जी आप मुक्ति संजीवनी गछ पाइबे गंधक पाइबे और द्रोणगिरी जी से मुक्ति संजीवनी गछ देखिए से आप गंधक पाइबे ये हूँ हनुमान तो जो हनुमान अच्छा से हिंदू धर्म लोक पाई कौन लक्ष्य हनुमान उपस्थिति थी केवे भी हिंदू धर्म लोक पाए कि केवल आपण एकाठी हवा सब प्रकार विभेद भूल आप एकाठी हवा एटी आपण मैंने महादेव मंदिर प्रतिष्ठा कर स्फटिक शिवलिंग आसो कि आपण मैंने जानते महादेव कौटी अच्छा महादेव अच्छा कैलाश पर्वत कैलाश पर्वत उच्चता हूँ 21,000 फुट किंतु कैलाश पर्वत ठारू अधिक उच्चा हूँ एवरेस्ट से हूँ 29,000 फुट लोक मैंने जाई एवरेस्ट पर्वत को चढ़ी आसिले 29,000 फुट उच्चर कि आज पर्यंत जड़े भी कैलाश पहाड़ चढ़ी पारि ना जड़े भी चढ़ी पारे जड़े रूस पर्वतारोही से चढ़िया गले 3,000 फुट उच्चर एमती टेका माड़ है से लुचिक पड़े देखिक ब्रिटेन पर्वतारोही हूँ कर्नेल विल्सन से कहले मु ब्रिटिश लोक मु चढ़ी कैलाश से भी 3,000 फुट गला एमती मुठ माड़ है छाती मुँह को से कहले बाबा ये गोटे शक्ति अच्छी मुझे जीवी ना से पहले कैलाश पहाड़ भितर गोटे पहाड़ अच्छी ओम पहाड़ से ओम भली देखा से ओम पहाड़ भितर शिव बसिक तपस्या एरोप्लेन में गले ओम भली देखा जाए से ओम पहाड़ ये शिव तपस्या से ओमकार उच्चारण कर भृत्य मैंने 3,000 फुट पाखे लगिक अच्छे कई जाए ये हूँ महादेव शिव किए कहना शिव नाती शिव सब जगह रखते जदि आम ये शिवलिंग प्रतिष्ठा करवा आम सबुदिन ये आस शिव मंदिर ओंकार करवा आम भर प्रचुर प्राण शक्ति आसो शिव हूँ प्राण शक्तिर दाता जब प्राण हुए आम सब हो आम निष्पत्ति करवा आम सब हवा ना शिव हवा सब हवा सब अन्य देखिए शिक्षा कर शिव हवा हर हर महादेव आगे आप शिव मंदिर प्रतिष्ठा करने प्रत्येक दिन आसिक ओंकार शिव पूजा करेंगे आप प्रचुर प्राणशक्ति आसो और हिंदू धर्म भर प्रचुर प्राणशक्ति आसो कहीं नष्ट कर आसवा बुद्धदेव कथा ये आम बुद्ध मंदिर भी प्रतिष्ठा करने मु 10 मिनिट में कथा छाड़ी बुद्धदेव कथा आप मन शुणु बुद्धदेव 6 वर्ष तपस्या करे बोध गया ज्ञान प्राप्ति पर से साधना कहते वाराणसी ठार 15 किलोमीटर से आश्रम प्रतिष्ठा कर शिष्य मान किसी बुझु वाराणसी के राजा गोटे स्वप्न कौन स्वप्न है प्रथम स्वप्न है गोटे टाउन पक्षे गुड़ा हंस गोटे टाउन पक्षे गुड़ा हंस द्वितीय स्वप्न है गोटे घोड़ार 2टा मुह गोटे मुहर से घास खाऊँ आ गोटे मुहर से भोग और तृतीय स्वप्न है गोटे पक्षी की गोटे साप गोड़ गोटे पक्षी की गोटे साप गोड़ पक्षीटा उड़ू साप को घोड़े जिते वाराणसी राजा 3टा स्वप्न देखिदेले प्रथम स्वप्न आसला
ପାହାଡ଼ ତଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯିବା, ସଂଗଠିତ ହେଇଯିବା, ଏକାଠି ମିଶିକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମାନ ଖସିଲା, ଖସିକିରି ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ଗୋଟାଏ ତା ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ସହନଶୀଳ ସମାଜ, ଆମେ ଭାରି ସହନଶୀଳ, ଆମେ ଭାରି ଭଦ୍ର। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କେବେ ଯେ ଆମେ ବିପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା। ଏ କଥା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି 11 ଆଭିନ୍ୟୁ। ସେ ଗଳିରେ ମଦ୍ୟପ ଜୁଆଡ଼ି ଡକାୟତ ସବୁ ଆସିକିରି ଆସନ ଜମାଇଲେ। କ'ଣ କରାଯିବ? ସେ 11 ଆଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯେ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ। ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଏତନାମ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମାଧାନ କରିହେବ? ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭିଏତନାମ ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଧ୍ୟାନ କଲେ ସବୁ ଡକାୟତ ପଳେଇବେ। 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଗଲା, ସେ 11 ଆଭିନ୍ୟୁ ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠି ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଡକାୟତ ପଳେଇଗଲେ, ସେ ଜୁଆଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ, ସେ ମଦ୍ୟପ ପଳେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏବେର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା, ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା। ହନୁମାନ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଦ୍ରୋଣଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏବେ ବି ଋଣାସୀନ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ମହାଦେବ ଏବେ ବି ଓମ୍ ପାହାଡ଼, କୈଳାସ ପାହାଡ଼ ଓମ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଓମ୍ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଫୁଲ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯିବ 3000 ଫୁଟ ପାଖରେ ଖାଲି ମାଡ଼ ମାନେ ମାଡ଼। ଏ କଥା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ୱିଲ୍ସ, ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେ ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ଘଣ୍ଟାଟେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତପସ୍ୟା କରି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ନ ପାରିବେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ସପ୍ତାହରେ କମ୍ ସେ କରନ୍ତି ଏଠି ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପାଇବା, ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସଂଗଠନ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହେବା ଆମକୁ କେହି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେବା, ଆମ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଏବଂ ଏ ସଂଗଠନ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଯେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲେ ଭାଷଣ ଦେବି ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ।